नमस्कार सभी साथियों का लक्ष्य पर स्वागत है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2023 जीके जीएस और करंट अफेयर्स के टॉप 30 एमसीक्यू क्लास 06। इससे पहले की क्लास आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के जरूर देखें। इन सभी प्रश्नों को आप लगाएं और कमेंट करके अपना स्कोर जरूर बताएं। करते हैं जीत की तैयारी लक्ष्य तक के साथ। पहला प्रश्न है, महिला आईपीएल 2023 के पहले सीजन का खिताब किस टीम ने जीता? आईपीएल 2023 महिला वाला, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर है मुंबई इंडियंस। मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल्स को हरा करके और ये आईपीएल 2023 का खिताब जीता था। आगे अगला प्रश्न देखेंगे दूसरा, 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य देश का कौन सा है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी सिक्किम। सिक्किम राज्य देश का सबसे न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य है। आगे अगला प्रश्न देखेंगे तीसरा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के समय भारत का वायसराय कौन था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के समय भारत का वायसराय कौन था? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड डफरिन। 1885 में जब राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी तो उस समय का वायसराय लॉर्ड डफरिन था। आगे अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से सुधीर रमन कप किस खेल से संबंधित है? सुधीर रमन कप किस खेल से संबंधित है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी बैडमिंटन से संबंधित है। आगे अगला प्रश्न देखेंगे पांचवा, मौन मुस्कान की मार नामक पुस्तक के लेखक कौन है? मौन मुस्कान की मार नामक पुस्तक के लेखक, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर है आशुतोष राणा के द्वारा लिखी गई ये पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन 1991 में किए गए आर्थिक सुधारों का अंग नहीं है? 1991 में नए आर्थिक सुधार किए गए थे और उसमें उदारीकरण, वैश्वीकरण और निजीकरण की प्रक्रिया अपनाई गई थी। यहाँ पर पूछा गया है आर्थिक सुधारों का अंग नहीं है, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी केंद्रीकरण। केंद्रीकरण नहीं किया गया था। आगे अगला प्रश्न सातवां देखेंगे, आग बुझाने के लिए उपयोग की जाने वाली गैस कौन सी है? आग बुझाने के लिए अग्निशामक यंत्रों में उपयोग की जाने वाली गैस, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी कार्बन डाइऑक्साइड का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वर्तमान में कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है? मई 2023 में चुनाव हुए थे और वहां के कर्नाटक के मुख्यमंत्री जो बने थे, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर है सिद्धारमैया। सिद्धारमैया मुख्यमंत्री है वहां के कांग्रेस से। चलिए आगे अगला प्रश्न देखेंगे, खर्ची पूजा त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? खर्ची पूजा त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी त्रिपुरा में मनाया जाता है। आगे अगला प्रश्न देखेंगे दसवां, राखलदास बनर्जी ने निम्नलिखित में से किस सिंधु घाटी स्थल की खोज की थी? राखलदास बनर्जी ने किस सिंधु घाटी स्थल की खोज की? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर है मोहनजोदड़ो की खोज इन्हीं के द्वारा की गई थी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 11वां, देश के दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस के रूप में किसे नियुक्त किया गया? पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत थे, दूसरे जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी अनिल चौहान। और मनोज पांडे है, ये आर्मी के चीफ है। अगला प्रश्न है, स्लमडॉग मिलियनेयर पुस्तक के लेखक कौन है? स्लमडॉग मिलियनेयर पुस्तक के लेखक कौन है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर है विकास स्वरूप के द्वारा ये लिखी गई पुस्तक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? संविधान दिवस कब मनाया जाता है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। 26 नवंबर 1949 को देश का संविधान अंगीकृत आत्मसमर्पित किया गया था, इसीलिए 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन वीबो का मुख्यालय कहाँ है? विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का मुख्यालय, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी जेनेवा में इसका मुख्यालय। आगे अगला प्रश्न देखेंगे 15वां, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के श्रम पर रोक लगाता है? 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को जो कि भरे काम पर रोक लगाना या प्रतिबंधित करना, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर भी अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24 और 23 शोषण के विरुद्ध के अधिकार के अंतर्गत आते हैं। 23 में जबरदस्ती या बलात् श्रम पर प्रतिबंधित लगाता है। 24 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को प्रतिबंधित करता है काम पर लगाने से। आगे अगला प्रश्न देखेंगे 16वां, भारत में पंचायती राज प्रणाली को अपनाने वाला पहला राज्य कौन सा था? पंचायती राज प्रणाली को अपनाने वाला देश का पहला राज्य था राजस्थान। राजस्थान के नागौर जिलों से पंचायती राज की शुरुआत हुई थी। आगे अगला प्रश्न देखेंगे 17वां, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है।
आर्टिकल नंबर 76, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 76 के तहत की जाती है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सी नदी यमुना नदी की सहायक नदी नहीं है? यमुना नदी की सहायक नदी कौन सी नहीं है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी गंडक। जबकि चंबल और बेतवा और केन, ये तीनों नदियां यमुना नदी की सहायक नदियां हैं। आगे 19वां प्रश्न, सौर मंडल के किन दो ग्रहों का कोई उपग्रह नहीं है? सौर मंडल के किन दो ग्रहों का कोई उपग्रह नहीं है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए बुध और शुक्र का कोई अपना कोई उपग्रह नहीं है। आगे अगला प्रश्न 20वां, चाणक्य किस सम्राट के प्रधानमंत्री थे? आचार्य चाणक्य किस सम्राट के प्रधानमंत्री? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य सम्राट के प्रधानमंत्री थे। आगे अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी झील भारत और चीन की सीमा पर स्थित है? कौन सी झील भारत और चीन की सीमा पर स्थित है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए पेंगोंग त्सो झील भारत और चीन की सीमा पर स्थित है। आगे अगला प्रश्न 22वां, निम्नलिखित में से किस तिब्बती नववर्ष के रूप में मनाया जाता है? निम्न में से कौन सा त्योहार तिब्बती नववर्ष? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी लोसर। लोसर को तिब्बती नववर्ष के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, बी.आर. अम्बेडकर ने किस मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान की आत्मा कहा? भारतीय संविधान की आत्मा भीमराव अम्बेडकर के द्वारा कौन सा अनुच्छेद कहा गया? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी संविधान उपचारों का अधिकार। संविधान का उपचारों का अधिकार आर्टिकल नंबर 32 में आता है और मौलिक अधिकार का ये जो अधिकार है इसे भारतीय संविधान की आत्मा कहा था। आगे अगला प्रश्न देखेंगे 24वां, भारत में राष्ट्रीय आय अनुमान किसके द्वारा संकलित किए जाते हैं? नेशनल इनकम के आंकड़े किसके द्वारा संकलित किए जाते हैं? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा संकलित किए जाते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे हम 25वां, ब्रिक्स बैंक का मुख्यालय कहाँ है? ब्रिक्स बैंक का मुख्यालय कहाँ है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए शंघाई। चीन का जो शहर है शंघाई, यहाँ पर ब्रिक्स बैंक का मुख्यालय। आगे अगला प्रश्न देखेंगे 26वां, कालिदास द्वारा रचित काव्य मेघदूत किस भाषा में लिखा गया? कालिदास की प्रसिद्ध रचना मेघदूत किस भाषा में लिखी गई? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी संस्कृत में लिखी गई थी। अगला प्रश्न है, कन्नेरी की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? कन्नेरी की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी मुंबई में स्थित है। आगे अगला प्रश्न देखेंगे 28वां, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण उपयोग समुद्र की गहराई मापने के लिए किया जाता है? कौन से उपकरण का उपयोग समुद्र की गहराई मापने के लिए? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी फेदोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। आगे 29वां प्रश्न देखेंगे, पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ये पत्रकार से जुड़ा हुआ पुरस्कार है। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुलित्जर पुरस्कार सबसे बड़ा पुरस्कार है। आगे अगला प्रश्न देखेंगे 30वां, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति के द्वारा चीफ इलेक्शन कमीशन की नियुक्ति की जाती है। इसी तरह के टॉप कंटेंट की क्लास जी के टॉप 50, जी के टॉप 30 की चैनल की प्लेलिस्ट में आप जरूर देखें। सभी साथी लक्ष्य तक चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक करना ना भूलें। क्लास को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।